आई लाओ नवाज शरीफ के मुआज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज एक मुनफरिद और सबक आमोज वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन किराम, बनी इसराइल में दो भाई थे जिनमें एक मुसलमान और दूसरा काफिर था और दोनों मछलियों का शिकार करते थे। काफिर बुत को सिजदा करता था, लेकिन जब मछलियों के लिए दरिया में जाल डालता तो इस कदर मछलियाँ आ जाती कि मछलियों को खींचना मुमकिन नहीं था। और दूसरी तरफ मुसलमान की जाल में सिर्फ एक मछली आती और इसी पर सब्र के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करता। इत्तेफाकन एक रोज मुसलमान की बीवी घर के छत पर गई तो इसकी नजर में काफिर की बीवी पर पड़ी, जो ज़ीवरात और बेहतरीन लिबास से आरास्ता थी। यह देखकर मुसलमान की बीवी के दिल में वसवसा पैदा हुआ कि काश मैं भी ऐसी होती। तो काफिर की बीवी बोली, तुम अपने शौहर को आमादा कर ले कि वो भी मेरे शौहर के माबूद यानी बुत की इबादत करे, ताकि तू भी हमारी तरह मालदार हो जाए। यह सुनकर मुसलमान की बीवी अमजदा होकर नीचे आई। जब इसका शौहर घर आया तो बीवी का हाल दरियाफ्त करके बात किया है कि क्या बात है जिससे तू इस तरह अमजदा मालूम होते हो। तो इसकी बीवी कहने लगी, या तू मुझे तलाक दे या अपनी बाई की मजहब इख्तियार कर लो। यह सुनकर शौहर ने कहा, खुदा की बंदी खुदा से नहीं डरती, ईमान की दौलत के बाद ये कुफर की बातें करते हैं। वो औरत बोली, बस अब मुझसे ज्यादा बातें न बनाओ, मैं इसी तरह मजीद जिंदगी नहीं गुजार सकती। जबकि दूसरी औरतें, खुसूसन तेरी बाई की बीवी को मैं देख रही हूँ जो ज़ीवरात और उम्दा लिबास में मलबूस है। जब इस मर्द मोमिन ने देखा कि औरत जिद पर उतर आई है और इसका इसरार हद से बढ़ गई है तो उसने औरत को तसल्ली दी और कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं कल से मेहनत मजदूरी करके तुझे रोजाना 2 दरहम देता रहूंगा। इन 2 दरहम से तू अपनी हालत बेहतर कर लेना। यह सुनकर औरत को कुछ तस्कीन हासिल हुआ। सुबह सवेरे वो मर्द मोमिन जब मेहनत मजदूरी की तलाश में निकला और वो फिरता रहा, शहर शहर गाँव गाँव जाता रहा, लेकिन किसी ने इसकी मदद नहीं की। आखिर मायूस होकर वो दरिया के किनारे पहुंचा और शाम तक अल्लाह की इबादत करता रहा। और जब शाम को जब वो घर आया तो बीवी ने दरियाफ्त किया कि मियाँ आज तुम कहाँ थे? तो वो कि मैं बादशाह की खिदमत में था और बादशाह ने मुझे इसी दिन काम की शर्त दी। तो इसकी बीवी ने पूछा कि तुमको वो बादशाह क्या देगा? तो इस आदमी का जवाब था कि मेरा बादशाह बड़ा गनी है, इसके खजाने माल दौलत से भरे हुए हैं, वो मुझे वो देगा जो मैं चाहूंगा। चुनांचे इसी तरह वो अपनी माबूदी बरहा के इबादत में मसरूफ रहा। तीसरी रात हुई तो बीवी ने कहा कि सुनो मियाँ, अगर कल तुमने मुझे मजदूरी लाकर नहीं दी तो तुम मुझे तलाक दे देना। यह सुनकर इसको परेशानी लाहक हुई और तीसरी सुबह उसने एक यहूदी से कहा कि तुम मुझे मजदूरी पर लगा लोगे? तो यहूदी ने जवाब दिया कि हाँ, लेकिन तुमको मजदूरी मिल जाती है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे खाने पीने का बंदोबस्त नहीं होगा। चुनांचे वो मर्द मोमिन रोजा की नियत करके यहूदी के साथ काम पर गया और दूसरी तरफ एक आदमी इसकी बीवी के पास गई। दरवाजा खटखटाया। जब इसकी बीवी बाहर निकली तो इस आदमी ने इस बीवी को 29 अशरफिया दी और कहा कि ये तुम्हारे शौहर की मजदूरी है। तुम्हारा शौहर 29 दिन से बादशाह के लिए काम करता था, यहाँ तक कि तुम्हारे शौहर ने बादशाह को छोड़ दिया। अगर वो 30वें दिन भी काम पर आता तो इसको बहुत सी उजरत मिल जाती, लेकिन वो यहूदी के पास चला गया। अगर वो मजीद बादशाह का काम करता तो बादशाह इसको मजीद उजरत देता। बस ये लो 29 अशरफिया, इसमें एक अशरफी इसलिए कम है कि एक है आपका शौहर 30वें दिन काम पर नहीं गया। चुनांचे वो औरत इससे एक अशरफी लेकर बाजार गया। सुनहार ने जब अशरफी देख लिया तो 1000 दिरहम की कीमत औरत को हवाला करके अशरफी हासिल कर ली। जब शाम को
اس کے شوہر گھر آیا تو عورت نے دریافت کیا کہ آج تم کہاں تھے؟ تو اس نے جواب دیا کہ آج میں ایک یہودی کے ساتھ کام میں مصروف تھا۔ تو بیوی نے کہا کہ آخر کار تم بادشاہ کی خدمت ترک کر کے دوسروں کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ اور پھر اس کے بعد اشرفیوں کا واقعہ اپنے شوہر کو سنایا۔ تو وہ مرد مومن روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ جب وہ ہوش میں آ گیا تو کہا کہ افسوس کہ میں نے اپنے بادشاہ دو جہاں کی خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد اس آدمی نے اس عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا، جہاں خدا کی عبادت میں مصروف رہ کر بقیہ زندگی گزاری، اور وہی اس کا انتقال ہوا۔ محترم عزیز دوستو، اللہ کی خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ آدمی کو اس کی عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ اگر بعض دفعہ کوئی حکمت کی بنا پر دیر ہو جاتی ہے، مگر بہرحال اندیر بالکل نہیں، وہ اپنی بندوں کو دیتا ضرور ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں، اور آنے والی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت، اگر زندگی رہی تو اگلی بار ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر۔ ہنستے رہیے اور مسکراتے رہیے۔